ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। धृतराष्ट्र की तो स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक संख्या 58। एवं इस प्रकार सुरगण है देवताओं द्वारा तात ये विदुर भगवंतौ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभीष्टुतौ प्रशंसित होकर तप्त प्राप्त कर अवलोक है कृपा की चितवन ययतु चले गए अर्चितौ पूजित होकर गंधमादनम गंधमादन पर्वत एवं सुरगणस्तात एवं सुरगणस्तात भगवन्तावभीष्टुतौ भगवन्ताभीष्टतौ लब्धावलोकैर्ययतुर्चित्तौ गंधमादनम। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, एक तो इस प्रकार देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। श्री भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। तौ दोनों इमौ किए निश्चय भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हरे है हरि का अंशौ अच रूप विस्तार इह यहाँ आगतौ प्रकट हुआ है भार व्ययाय भार हल्का करने हेतु च तथा भुवः जगत का कृष्णौ दो कृष्ण श्री कृष्ण तथा अर्जुन यदु कुरु उद्वहौ जो क्रमशः यदु तथा कुरु वचों में सर्वश्रेष्ठ है। ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदु कुरुद्वहौ। नर नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण के अंश विस्तार है और अब जगत का भार उतारने हेतु यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, नरम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु नारायण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु नर भगवान नारायण के अंश हैं। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ श्री भगवान हैं। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने कुरु वंश में अवतार लिया है और भगवान श्री कृष्ण के स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दुखी मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके।
दूसरे शब्दों में अब नारायण ऋषि जगत में भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान था। तो कल चर्चा की किस प्रकार नर नारायण ऋषि मूर्ति और धर्म के गर्भ मूर्ति माता के गर्भ से प्रकट हुए और इनकी देवताओं ने स्तुति की और स्तुति कर होने के बाद ये गंधमादन पर्वत पर चले गए, वहाँ पर तपस्या करने लगे। देवताओं पर इन्होंने कृपा दृष्टि डाली और यही जो है अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। नर जो है वो अर्जुन बनते हैं और नारायण जो है वो कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान ऐसी लीला भी हम चर्चा करते हैं। जब भी बद्रीनाथ जाते हैं कि वहाँ पर जो एक असुर था जिसको वरदान था, सहस्त्रबाहु अर्जुन नाम से असुर था, इसको वरदान था सूर्य देव का कि उसके ऊपर 1000 कवच थे और एक कवच को वो व्यक्ति भेज सकता था जिसने कम से कम 1000 दिन तपस्या की हो। तो कोई उसको मार नहीं पा रहा था। तो नर नारायण ऋषि ने इस प्रकार किया कि वो बद्री का आश्रम क्षेत्र में जाकर उन्होंने तपस्या की। तो एक दिन नर भगवान तपस्या करते थे, नारायण युद्ध करते थे। तो बद्री का आश्रम में एक दिन की तपस्या का जो फल है वो 1000 गुना है। तो अगले दिन नारायण तपस्या करते थे, नर युद्ध करते थे और तपस्या के प्रभाव से वो कवच तोड़ देते थे। तो ऐसे करके उसके 999 कवच टूट गए। तो आखिरी कवच जब बचा तो सूर्य देव जो थे वो आ गए कि प्रभु मेरा भक्त है, इसको क्षमा करिए, इसकी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इसको हम अभी इसका वध नहीं करते और इसको सुधरने का मौका दिया। और वही फिर लीला अगले जन्म में कर्ण के रूप में हुई कि वही राक्षस था वो कर्ण बना और अर्जुन जो थे उन्होंने आखिरी बार उसका वध किया। आखिरी बार जो 100,000 बार जो कवच खींचना था वो नर की पारी थी, तो इसलिए अर्जुन ने कर्ण का वध किया। तो इस प्रकार की लीला शास्त्र में आती है। और नर नारायण भगवान जो थे वो धर्म के पुत्र थे। अब आगे बता रहे हैं अग्नि के अधिष्ठाता देव के वंश के बारे में। स्वाहा, अग्नि की पत्नी स्वाहा। अभिमानिनः, अग्नि के अधिष्ठाता देव। च, तथा अग्नि है, अग्नि से आत्मजान पुत्रों को तीन अजीजनत उत्पन्न किया। पावकम, पावक, पवमानम तथा पवमान, शुचिम च तथा शुचि, उत भोजनम यज्ञ की आहुति खाकर। स्वाहाभिमानिनः, स्वाहाभिमानिनश्च अग्ने आत्मजान तीन अजीजनत। पावकं पवमानं च शुचिं च हुत भोजनम। अग्नि के अधिष्ठाता देव को अपनी पत्नी स्वाहा से 3 संतानें प्राप्त, जिनके नाम पावक, पवमान तथा शुचि हैं, जो यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियों को खाने वाले हैं। तात्पर्य, धर्म की 13 पत्नियां जो सभी राजा दक्ष की कन्याएं थी, उनका वर्णन कर लेने के पश्चात श्री मैत्रेय मुनि राजा दक्ष की 14वीं कन्या स्वाहा तथा उसके 3 पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं। यज्ञ की अग्नि में डाली गई आहुतियाँ देवों के निमित्त होती हैं और देवताओं की ओर से अग्नि तथा स्वाहा के तीनों पुत्र पावक, पवमान तथा शुचि आहुतियाँ स्वीकार करते हैं। तेभ्यः, उनसे अग्नयः, अग्निदेव, संभवन, उत्पन्न हुए, 40 40 च तथा 5 च तथा ते वे एव निश्चय ही 49 साकम साध में पितृ पितामह पिता तथा पितामह के साथ
तेभ्योऽग्नयः सम्भवन् तेभ्यो चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैकोन पञ्चशत् साकं पितृपितामहः। इन तीनों पुत्रों से अन्य 45 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पितामह तथा पितामह को मिलाकर 49 है। तात्पर्य, पितामह अग्नि तथा पुत्र पावक, पवमान एवं शुचि है। इन चारों को तथा 45 पौत्रों को मिलाकर कुल 49 भिन्न भिन्न अग्निदेव। पैतानिके आहुति डालना, कर्मणि कर्म, यज्ञ अग्निदेवों का, नाम भी नामों से, ब्रह्मवादी भी निर्विशेषवादी ब्राह्मणों द्वारा, अग्नेयः अग्नि के लिए, इष्टयः यज्ञ यज्ञ में, निरूप्यन्ते लक्ष्य है, अग्नयः 49 अग्निदेव, तो लेकिन ते वे, पैतानिके कर्मणि यन्नाम ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते स्तुते। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक यज्ञों में दी गई आहुतियों के भोक्ता ये ही 49 अग्निदेव। तात्पर्य, निर्विशेषवादी लोग सकाम वैदिक यज्ञ करके विभिन्न अग्निदेवों की ओर आकृष्ट होते हैं और उनके नाम की आहुति देते हैं। इन 49 अग्निदेवों का वर्णन इस प्रकार है। तो यहाँ पर राजा दक्ष की जो 14वीं कन्या थी, जिनका विवाह अग्नि से हुआ, तो उनके वंश का वर्णन हो रहा है। तो अग्नि के 3 पुत्र हुए और उन 3 पुत्रों के 45 पुत्र हुए और कुल मिला के 49 ये जो है ये अग्निदेव है। तो ये सब अलग अलग व्यक्तित्व है। तो अग्निदेव एक नहीं है, जैसे यहाँ पर बताया गया कि अग्नि को भी नियंत्रित करने वाले इस प्रकार से 49 देवता हैं। और ये सब अलग अलग प्रकार के यज्ञों में या अलग अलग, इन सब के अलग अलग नाम है। जैसे जब यज्ञ होता है तो जब अग्नि का आवाहन किया जाता है तो जिस प्रकार का विशेष यज्ञ होता है उस प्रकार की अग्नि का आवाहन किया जाता है। सबके अलग अलग नाम हैं और जैसा यज्ञ होता है वैसी अग्नि का आवाहन करके ब्राह्मण जो है यज्ञ में आहुति देते हैं। तो जब कर्मकांड सीखते हैं तो ये सभी अग्नियों के नाम, इनको आवाहन करने के तरीके, ये सब जो है सीखा जाता है। तो ये किसके लिए, ये जो कर्मकांड करते हैं, क्योंकि जैसा गीता में भगवान बताते हैं कि देवताओं को यज्ञ के द्वारा भोजन मिलता है और यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ में आहुति डालकर अग्निदेव उसको ग्रहण करके सभी देवताओं तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से देवता मनुष्यों की सहायता करते हैं यहाँ पर सब कुछ बना के रखने में, और मनुष्य देवताओं का यजन करके उनको स्वर्ग में बनाए रखने के लिए प्रार्थना और उनका भोजन इत्यादि देते हैं। तो इस प्रकार से कर्मकांड की विधि से ये भौतिक संसार चलता रहता है। और जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो निर्विशेषवादी लोग हैं या जो कर्मकांड करते हैं तो वो इन सबको अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो भक्तों के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि संकीर्तन यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग में, और संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से सभी देवता, सभी पूरी पृथ्वी पर जितने जीव जंतु सब हैं, सबको जो है उनका लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी भक्तों में भी ऐसा है कि हाँ, इस प्रकार से यज्ञ करते हैं भक्तों, और
वैष्णव तरीके से करते हैं, जिससे कि वो अग्नि से भगवान की उपासना हो सके। हालांकि भगवान को जो शुद्ध भक्ति वाले यज्ञ हैं वही ज़्यादा पसंद है। जैसे एक उदाहरण भी आता है, जयपुर के एक राजा थे, तो वो इस प्रकार से बहुत यज्ञ करते हैं भगवान, और उनको लगता था कि यज्ञ से ही भगवान खुश होते हैं, तो सभी ब्राह्मणों को लगाकर बहुत यज्ञ करते थे। लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि वो ब्राह्मणों का ध्यान नहीं देते थे। ब्राह्मणों के घर पे खाने पीने के लिए कितना है कितना नहीं है उसका उन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया, और सभी ब्राह्मणों को यज्ञ में लगाए रखने का उन्होंने जो था वो निर्देश दे दिया। तो कुछ दिनों बाद जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, तो सबको लगा कि हम क्या करें, सब भूख से मारे जा रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप राजा से कुछ कहते नहीं, कहते हम कैसे कहें, राजा सुनेगा नहीं। या कहती है तो यज्ञ के लिए इतना जो आता है इसमें से ही कुछ जो है उपयोग कर लो, क्योंकि बालक नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ब्राह्मणों को भी चिंता हुई, डर हुआ, तो उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि यज्ञ में थोड़ा सा अंश जो था वो ले लिया और अपने परिवार का पोषण किया। वो सब भक्त ब्राह्मण थे। तो उस दिन राजा के स्वप्न में भगवान आए, और भगवान ने कहा कि आज जो है पहली बार मैंने तुम्हारे यहाँ से जो यज्ञ तुमने किया है उसका लाभ मुझे मिला है, आज पहली बार। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा कुछ विशेष किया है ब्राह्मण ने। सुबह गया ब्राह्मणों के पास, कहा कि आपने कल क्या किया था। तो ब्राह्मण डर गए पहले तो कि तो इसको पता चल गया कहीं कि हमारी चोरी है, हमें जाए मृत्यु दंड है, क्या करें। तो लेकिन तो राजा कहते कि नहीं, मैं ऐसे प्रसन्न हूँ कि भगवान ने कहा कि आज पहली बार मैंने तुम्हारे यज्ञ का अंश जो है वो ग्रहण किया है, लेकिन थोड़ा किया है। तो आपने कहा क्या किया। तो ब्राह्मणों ने फिर जो था सब सत्य बताया। तो राजा को समझ में आया कि अच्छा, वास्तव में भक्तों की सेवा जो है वो इस प्रकार के यज्ञों से भगवान को ज़्यादा प्रसन्न करती है। तो अगर लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता है तो सारे जो भक्ति वाले यज्ञ हैं, भक्तों की सेवा और सत्संग, भगवान का नाम कीर्तन यज्ञ, ये सब यज्ञ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर देवताओं को प्रसन्न करना है तो इस प्रकार के जो कर्म कांड यज्ञ हैं वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की कर्म कांड यज्ञ भी समाज में थोड़े बहुत चलते रहना चाहिए, जैसे कि चल ही रहे, क्योंकि उससे जो लोग भक्ति में नहीं है कम से कम वो कुछ करके धीरे धीरे अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम असली यज्ञ समझकर भगवान को प्रसन्न। ग्रंथराज भागवत किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा यज्ञ है को एक मक्खी लेके उसमें कुछ सामान डालेगा, किसी दीप धागा पोगी वो भरिया देवी, वो कौन सा यज्ञ है। तामसिक किया गया है। उसने उसको इतनी गालियाँ दी हुई जिसको मतलब वो पहुँच गई है कि उसके घर के आगे, तो वो तामसिक क्या होगा, उसका तो नाश करने के लिए तुली हुई है। तो तामसिक यही तो होता है, नाश के लिए तो होता है। हिंसा दंभ अभिमान कि जो यज्ञ या जो भी क्रिया हिंसा के अर्थ से होती है, हिंसा यानी कि दूसरे को कष्ट देना। हिंसा शरीर से भी होती है, वाणी से भी होती है, मन से भी होती है। तो जब भी भावना ये है कि भाई दूसरे को कष्ट देना है या दंभ दिखावे के लिए करते हैं, तो इस प्रकार के क्रिया तामसिक हो जाती है। तो उसका फल भी तामसिक होता है। तामसिक फल क्या होता है कि लगता तो है कि आनंद मिल रहा है, लगता तो है कि अच्छा, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा होता है। तो इस प्रकार से किसी को कष्ट देते हैं, अब वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, उसको जब कष्ट हो रहा है तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन वो वाला जो आनंद है वो आनंद थोड़ी है, तो मूर्खता है कि मैं दूसरे को कष्ट देकर आनंद दे रहा हूँ। तो ये तामसिक लोग जिस गुण में होते हैं वो उस प्रकार के क्रियाएं और उस प्रकार की यज्ञ करते हैं। ये बताते कौन है हिंदू इसके यही तामसिक लोग ही बताते हैं। अंधा अंधे का गुरु जो बनता है, तो तामसिक लोग जो है वो तामसिक लोगों की शरण में जाते हैं, भाई हमें ऐसा करना है, और क्योंकि वो खुद तामसिक हैं तो इसलिए वो उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि उनको उससे कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। अगर इसके बारे में और देखें तो ये बड़ा खतरनाक है उनके लिए भी, जिन्होंने ऐसी सिद्धियां कर रखी हैं तामसिक,
क्योंकि उनको मृत्यु के बाद उनको भी भटकना पड़ता है। नरक में जाना तो और ठीक है, उनको तो बिना शरीर के जैसे प्रेत इत्यादि योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे जिस प्रेत की आप सिद्धि करते हैं तो उसी प्रेत के, जैसे भगवान कहते हैं ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृविदान भूतानि यान्ति भूतेज मद्भक्ता यान्ति माम। कि जैसे जो यहाँ अग्नियों का वर्णन आया, देवताओं का वर्णन है सब, तो जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं तो वो शरीर छोड़ने के बाद देवताओं के लोकों में जाते हैं। तो देवताओं के लोकों में, स्वर्ग आदि लोकों में जैसे यहाँ वर्णन है, तो ये सब देवताओं के पुत्र बनते हैं या उनके संबंधी या वैसे वहाँ पर स्वर्ग में रहते हैं। तो सात्विक माहौल तो है, भोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सत्वगुण है। कम से कम भगवान वामन आते हैं वहाँ पर। जो पितरों की पूजा करते हैं तो वो पितृलोक में जाते हैं, या फिर जहाँ जहाँ उनके पितरों ने जन्म लिया है, पूर्वजों ने जहाँ जहाँ जन्म लिया है वहाँ जन्म लेते हैं। जो लोग भूतों की पूजा करते हैं, भूत यानी कोई भी जीवात्मा, कैसी भी जीवात्मा, चाहे वो प्रेत थी कोई या कैसी भी, तो वो उसके पास जाते हैं। तो यानी कि अगर किसी ने कोई ऐसे तामसिक यज्ञ, तामसिक पूजा इत्यादि किसी के उसमें की है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसको भी वैसे तमस में भटकना पड़ेगा। और यान्ति मद्यादि लोग, जो भगवान कृष्ण प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो वो कृष्ण लोक में जाते हैं, उनको कृष्ण जैसा स्वभाव प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्कता से चयन करना चाहिए कि हम अपना ध्यान, अपना भजन, अपना पूजन किसकी ओर लक्षित करें। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि भाई गलत रास्ते पर उन लोग ना चलें और अपने रास्ते को ठीक करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। लोगों को कीर्तन किया था श्यामा बोली वाली हो, कौन सा? अपना बोली वाली यहाँ पे कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, 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 भानु किशोरी भोली भोली, भानु किशोरी भोली भोली, भानु किशोरी भोली भोली, भानु किशोरी भोली भोली, हरि को मन हरो चोरी चोरी, 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 आदि कबीरा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, प्यारी प्यारी राधा, हरि प्यारी राधा, भोली राधा, भोली राधा, लाडली राधा, लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, लाडली राधा,